नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्तिकाल के मुख्य विवरण से जुड़ी हुई प्रश्नावली 134 आपके साथ साझा कर रही हूँ। आज की प्रश्नावली में हम ज्ञान आश्रय निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख संत कवि दादू दयाल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, दादू से जुड़े हुए सवाल भी अक्सर पूछे जाते रहे हैं, तो हर चीज़ बिल्कुल कलेक्टिवली है, तो बहुत ध्यान से आप सभी जो संग्रह है उसे संग्रहित कीजिए। तो यहाँ पर दादू दयाल को आप देख रहे हैं और उनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में नरैना में। इनसे संबंधित पुस्तकों को जब हम देखते हैं तो उनमें हरडेवानी जो संत जगन्नाथ दास संतदास ने संग्रहित की थी, उनके पदों का संग्रह है। और अंगवधु संत रज्जब ने इसका जो है संग्रह किया था, यानी कि जब वो पद गाते थे उनका जो संग्रह किया है, पहली जो पुस्तक है वो संतदास और जगन्नाथ दास जी ने किया है, और अंगवधु के पदों का जो संग्रह है वह संत रज्जब ने किया है। अब हम उनके पहले पॉइंट को देख रहे हैं। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। दादू दयाल धर्म सुधारक, समाज सुधारक व रहस्यवादी कवि थे। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। दादू जन्म से मुसलमान किंतु ब्राह्मणों के द्वारा पालित व्यक्ति थे। दादू के गुरु संत बूढ़न या वृद्ध भगवान भी कहे जाते हैं। दादू विवाहित तथा उनके 2 पुत्र गरीबदास व मिस्कीन दास थे। 7 नंबर का पॉइंट थोड़ा ज़्यादा खास है या महत्वपूर्ण है, ये एक बार पूछा भी जा चुका है। दादू के सत्संग स्थल का नाम अलख दरीबा था। दादू का पंथ ब्रह्म संप्रदाय व परम ब्रह्म संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जिसे दादू संप्रदाय भी कहा जाता है। 9 नंबर को देख रहे हैं। राघुदासकृत भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख मिलता है, यानी कि दादू के जो शिष्य हैं वह 52 पट शिष्य कहे गए हैं। दादू के प्रमुख व प्रिय शिष्यों में संत रज्जब व सुंदरदास का नाम आता है। संत दादू की विचारधारा कबीर से प्रभावित थी। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी ने दादू दयाल नाम से किया है। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पर परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू की रचनाओं का सर्वाधिक प्रामाणिक संकलन हिंदी साहित्य जगत में किया था, ये याद रखें। संत रज्जब ने दादू की वाणियों का संकलन अंगवधु के नाम से किया है, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि 12 और 13 नंबर के पॉइंट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। 14 नंबर पर है। दादू ने 20 शास्त्र पदों और साखियों की रचना की जो अब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। दादू आमेर नामक स्थान पर 14 वर्षों तक रहे। दादू का निधन भराने की पहाड़ियों पर हुआ था। यहाँ पर इनकी एक गद्दी है और यहीं पर इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा भराने की पहाड़ियों पर स्थापित है। दादू निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। दादू को उनके शिष्य रज्जब से दुनिया जाति उत्पन्न बताया है, यानी कि संत रज्जब ने ये स्पष्ट किया है कि जो दादू हैं वह दुनिया जाति में पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। अब 20वां जो पॉइंट है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दादू का बंगाल में प्रचलित बाउल संप्रदाय से भी संबंध माना जाता है। बाउल संप्रदाय में दादू का मूल नाम दाऊद बताया गया है या माना जाता है। 22वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। दादू को बादशाह अकबर ने सीकरी बुलाकर 40 दिन तक सत्संग किया था एवं उनके धार्मिक उपदेशों को ग्रहण किया था। दादू पंथ के अनुयायियों में सर्वाधिक विद्वान कवि सुंदरदास थे। दादू के शिष्यों में सबसे ऊंचा स्थान संत रज्जब को प्राप्त है। 25वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। दादू ने 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास की दीक्षा ले ली थी। दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना सांभर नामक स्थान पर की थी। दादू ने 30 वर्ष की अवस्था में ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो तीनों ये पॉइंट हैं, आप ध्यान से इन्हें अपने रजिस्टर में ऐड करें, क्योंकि इन तीनों से संबंधित प्रश्नों को अक्सर पूछा गया है। 28वें नंबर की पॉइंट को देख रहे हैं। दादू तुलसीदास के समकालीन थे, ऐसा माना जाता है। और 22वें नंबर पर दादू के शिष्यों का एक दल नागा भी कहा गया है, और ये जो नागा दल था राजस्थान में, इसने मुसलमानों के साथ बहुत सारे युद्धों को लड़ा। तो यहाँ पर 30 नंबर को देख रहे हैं। दादू के शिष्यों में सर्वाधिक शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न शिष्य सुंदरदास थे। दादू के शिष्यों में सर्वाधिक कवित्व लेकर संत रज्जब उत्पन्न हुए थे, यानी कि आप ये याद रखें, संत सुंदरदास और संत रज्जब 2 प्रमुख शिष्य हैं जो दादू के संप्रदाय से संबंधित हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्नों को
लेकर इन्हीं से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से दादू के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य संत रज्जब, जगन्नाथ दास व सुंदर दास रहे हैं। देखिए यहाँ पर दादू की एक कहावत है कि दादू ने कहा है, प्रेमी भगवान की जाति है और प्रेमी भगवान की देह है। 34 नंबर पर देख रहे हैं, दादू कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य माने गए। और अब अगला 38 नंबर का, दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन परशुराम चतुर्वेदी जी ने दादू दयाल के नाम से किया था। ये बात मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और 39वें नंबर पर हम देख रहे हैं, दादू के काव्य का संपूर्ण विवरण अंगवधू नामक संग्रह में प्राप्त होता है। और इस प्रश्नावली का अंतिम पॉइंट है, दादू के 52 पट्ट शिष्य थे। प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि दादू के कितने पट्ट शिष्य थे, तो 52 पट्ट शिष्य उनके थे। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के सभी पॉइंट्स आपके लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। ज्ञानवर्धन में आपका जो है काम करेंगे ज्ञानवर्धन का। तो यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि मैं व्याकरण की भी छोटी छोटी वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि व्याकरण आधारित बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही मैंने अपलोड कर दी है। उसमें वर्णमाला से संबंधित बहुत सारी वीडियो हैं, जिसमें अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और उच्चारण तालिका जैसी वीडियो हैं। और संधि से संबंधित भी हैं, वर्तनी। बहुत आप जाकर चैनल को एक बार देख लें, और बहुत सारी वीडियोस पर पड़ी हुई हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।